हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10 का हिंदी चैप्टर नंबर 1 जो काव्य खंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कल की क्लास जो नहीं किया है वो जरूर जाके कर लीजिए, क्योंकि हम कल की क्लास में बहुपद चैप्टर स्टार्ट किए हैं क्लास 10 का मैथ में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 था वो। और आज से हम क्या कर रहे हैं, काव्य खंड स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्या है, राम नाम राम बिनु विरथे जगी जनमान, जो नर दुख में दुख ना माने। इसका लेखक कौन है? गुरु नानक है, और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, ठीक है। इनके बारे में जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, धरती पर ऐसा भी एक व्यक्ति है था जो हम लोग को परिचित अभी करना है, ठीक है। तो देखो, गुरु नानक के जितना भी परिचय है उसको लिख दिए, जो नहीं लिख पाए उसको अगले स्लाइड में लिख देंगे, ठीक है। तो चलो पहले गुरु नानक के पहले परिचय समझते हैं, ठीक है। देखो, गुरु नानक, सॉरी इसको रेड पेन ले लेते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तलवंडी में, तलवंडी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, लाहौर में, ठीक है। लाहौर में हुआ था। अभी पूछे कि अभी के टाइम में लाहौर कहाँ है, तो पाकिस्तान में चल गया। कहाँ के चल गया? तो पाकिस्तान में। तो पूछेगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 में तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था। तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था, ठीक है। समझ में आया? एक तलवंडी ग्राम हो गया, लाहौर मतलब एक तरह से जिला हो गया, राज्य हो गया। क्या हुआ? राज्य हो गया, इस तरह से समझो। तो तलवंडी ग्राम में हुआ था, लाहौर में हुआ था इसका जन्म। और देखो, इनका जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे कि अभी हम कल के या परसों के चैप्टर में हम पढ़ाए थे, संस्कृत ऑफलाइन में पढ़ाए थे। उसमें एक व्यक्ति का नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो पटना में जन्म हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्रम में पढ़े थे कि वहां उसका जन्म हुआ था, जन्म जहां हुआ था वहां उसका एक नाम रखा गया, गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। उसी प्रकार देखो, इसका भी जन्म स्थान बोला गया कि नान काना साहब। मतलब देखो, इनका जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नान काना साहब के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है, यानी कहलाता है। उनका किसका? नान कान साहब के नाम से प्रसिद्ध है किसका जन्म स्थान? तो गुरु गोविंद का जन्म स्थान है, ठीक है। अगला देखो, जो अब पाकिस्तान में है, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान में। इनके पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री। इनके पिताजी का नाम क्या है? कालू चंद्र खत्री है। माता का नाम त्रिपता। माता का नाम क्या है? त्रिपता। एवं पत्नी का नाम देखो, और पत्नी का नाम सुलक्षणी थी, ठीक है। पत्नी के नाम क्या था? तो सुलक्षणी था, ठीक है। अगला देखो, इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। अच्छा बताओ, किसी का पिता रहेगा तो अपना बच्चे को क्या करे? अच्छा कोई काम करे, कोई धंधा करे, ठीक है। यानी इसका भी पिता व्यवसाय में लगाने के लिए इनको बहुत प्रयत्न कर रहा था, ठीक है। मतलब काम लगाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा था देखो, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। किंतु गुरु नानक का मन जो है किधर चला गया? भक्ति की ओर चला गया, भक्ति की धारा की ओर चला गया। और इसका पिता इसको व्यवसाय में लगाना चाहता है, लेकिन इसका मन जो है भक्ति की ओर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या समझो, इसके बाद क्या? इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। बहुत अच्छा काम किया ये। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को समान अधिकार, समान सम्मान, मतलब हिंदू और मुस्लिम को समान अधिकार दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, ठीक है। अभी क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो जाता है। उस टाइम में क्या किया गुरु नानक? हिंदू और मुस्लिम को बताया कि भाईचारा के संबंध में रहना चाहिए, ठीक है। उनपे ये बहुत बल दिया था। कौन दिया था? गुरु नानक ने दिया था। अगला क्या बोल रहा है देखो, वर्णाश्रम अवस्था और कर्मकांड का विरोध करके इन्होंने निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार भी किया। सुनो, यहाँ पे देखो दो शब्द आया, वर्णाश्रम किसे बोलता है? एक तरह से मान लो कि वृद्धाश्रम। क्या हुआ? वृद्धाश्रम। और क्या? कर्मकांड का विरोध किया था। किन का विरोध किया था? तो वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किया था कि अगर आपके पास बेटा पुत्र है तो आपको वर्णाश्रम क्यों भेज रहा है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति क्यों भेज रहा है, उसके बाद अगर आप कर्म किए हैं अच्छा ऐसा, तो आप कांड क्यों कर रहे हैं? इन दोनों का बहुत विरोध किया था। कौन किया था? तो हमारे प्रिय गुरु नानक ने किया था, ठीक है।
कौन किया था? गुरु नानक ने किया था। और क्या बोल रहा है? निर्गुण भक्ति की प्रचार करने लगा। और क्या? निर्गुण भक्ति की क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। उनको समझाने लगा। किन को? वृद्धाश्रम वाला लोग को और कर्मकांड के लोग को समझाने लगा। इसलिए वो कौन सा प्रचार किया था? निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार करते करते ये प्रचार कर रहे थे और लास्ट में ये भी निर्गुण भक्ति धारा का ही मतलब भक्त बन गया था। कौन? गुरु नानक बन गया था। आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखो, गुरु नानक ने व्यापक देशांतरण किया। मतलब व्यापक देशांतरण मतलब देश में घुमा था। क्या हुआ था? गुरु नानक ने कहाँ घुमा? अपने देश में घुमा था। और कहां से कहां तक घुमा? देखो इसका दिया है। और मक्का मदीना तक की यात्रा किया। पूछेगा गुरु नानक कहां तक घुमा? तो मक्का से लेकर मदीना तक घुमा। कहां तक? मक्का से लेकर मदीना तक। और यही घूमने के बीच उसको एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, जो क्या है? बाबर। और क्या? ये मुगल सम्राट था। कौन था? पूछेगा बाबर कौन था? तो मुगल सम्राट था। अब पूछेगा कि बाबर से किनकी भेंट हुई? तो गुरु नानक की। या तो पूछेगा गुरु नानक की किनकी भेंट हुई? तो बाबर की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। ठीक है, भेंट हुई थी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। सिख धर्म का क्या किया था? परिवर्तन किया था। ठीक है, गुरु नानक ने किसका धर्म का परिवर्तन किया था? तो सिख धर्म का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि गुरु नानक ने सिख धर्म को बढ़ावा दिया और ये भी सिख धर्म से ही था। तो पूछेगा गुरु नानक कौन सा धर्म से था? तो सिख धर्म से था। सिख धर्म से था। ठीक, अगला देखो, गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविता लिखी। गुरु नानक पंजाबी कवि थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी कविता लिखा। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कौन ऐसे व्यक्ति है जो पंजाबी के अलावा हिंदी में भी कविता लिखे? तो हमारे प्रिय गुरु नानक। और क्या बोल रहा है? इनकी हिंदी में वज्र भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल होता है। वज्र भाषा, और जो जब ये लिखता था हिंदी में तब किस भाषा का उपयोग करता था? वज्र भाषा। कौन सा भाषा? वज्र भाषा। तो आपसे पूछेगा गुरु नानक का लिखने का कौन सा भाषा था? तो वज्र भाषा। और खड़ी बोली क्या होता है? जो गांव घर में बोला जाता है, मतलब एक तरह से मान लो मुहावरा में क्या कैसे बोलते? ना घर का ना घाट का। तो कैसा लग रहा है? ना घर का ना घाट का, तो ऐसा ही खड़ी बोली है। ठीक है, और मैन इसका है, दोनों है, मतलब वज्र भाषा और खड़ी बोली दोनों का उपयोग करता है लिखते टाइम में। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या बोल रहे हैं? इनकी भक्ति और विनिमय, इनकी जो भक्ति थी और विनिमय मतलब उस पर श्रद्धा। ठीक है, इनकी भक्ति और विनिमय के पद बहुत मार्मिक है, बहुत अत्यंत तरीका से लिखता था जिससे किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाए। इतना मार्मिक था, मतलब इतना सरल तरीके से लिखता था। कौन? गुरु नानक। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार इनके दोहों में मतलब लिखता था। तो दोहा होता, कविता होता, गद्य होता, गद्यांश होता है। तो ये सब छोड़ो, वे मतलब कौन से में लिखते थे? दोहों में लिखते थे। ठीक है, तो दोहों लिखते थे वैसे सभी में, लेकिन हमको यहाँ दोहों में बताया है। ठीक है, उनके दोहों में जीवन के अनुभव, इनके जब दोहे लिखते थे तो जीवन के सारे अनुभव के बारे में लिखते थे। ठीक है, इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुंथे है जैसे कबीर की रचना। इस व्यक्ति का, महान व्यक्ति का चर्चा हुआ कबीर की। ठीक है, गुंथे हैं जैसे कबीर की रचनाएं में, लेकिन उन्होंने इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुंथे हैं जैसे कबीर की रचनाएं में। इनके मतलब लिखने का तरीका दोहे में ऐसा था जिससे एक कवि का तुलना किया गया। वो कौन सा कवि है? कबीर है। ठीक है, तो पूछेगा गुरु नानक की सभी रचना किनसे तुलना किया? तो कबीरदास से तुलना किया। ठीक है, कबीरदास से तुलना किया। और क्या बोल रहा है? लेकिन इन्होंने उल्टवासी शैली नहीं अपनाई। लेकिन इसका मतलब क्या समझे? जो कबीरदास था वो उलटवासी शैली को अपनाया करता था, मतलब ऐसा अपनाया करता था जिससे कोई अगर ये उसको पढ़ ले तो जल्दी समझ नहीं पाता था। ठीक है, वो कौन लिखता था? कबीरदास लिखता था। लेकिन हमारे गुरु नानक ने इसको नहीं अपनाया, यानी पूरा सरल भाषा में अपनाया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? इनके उपदेशों के अंतर्गत मतलब गुरु नानक के उपदेशों के अंतर्गत गुरु की
महत्वता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्राह्मण की सर्वशक्तिमता, नाम जप की बातें मिलती है। मतलब इनके दोहे में ऐसा एक विषय, मतलब इसके दोहे जब ये गुरु नानक लिखते थे तो नहीं एक विषय पर नहीं लिखते थे, मतलब लिखने का तरीका सभी चीज का उसमें प्रयत्न किया जाता था। मतलब जीवन कैसे जीना है, मतलब नाम जप कैसे करना है, भगवान का पूजा कैसे करना है, मतलब सभी प्रकार का समस्या को लेकर कौन लिखते थे? गुरु नानक लिखते थे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इनकी रचना का संग्रह, इनकी जितना भी रचना था, जिनका जितना भी ये जीवन में जितना भी रचना किए थे गुरु नानक ने, इनकी रचनाओं का संग्रह सिक्खे के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1904 में सन 1604 ईस्वी में किया था। कब किया था? सन 1904 ईस्वी में। किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। और ये सिक्के के कौन सा गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। ठीक है, अब यहां से एक बात और समझो, सिक्के के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। ये नहीं था, ये नहीं दिया है, लेकिन इसको ये मतलब कहीं दूसरा किताब में बताया कि सिक्के के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। और सिक्के के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव है। और इन्हीं ने, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक के सभी रचनाओं को एक संग्रह किया और उन्हें सन 1604 ईस्वी में प्रकाशित किया। और जब प्रकाशित किया, जैसे कि प्रकाशित किया, अभी हम ये वीडियो डाल के किस पर डालेंगे? ज्ञानदीप कोचिंग एमके पर। ठीक है, तो क्या हुआ? ये ग्रंथ हो गया, मतलब डालने का तरीका किस पर हम वीडियो भेज रहे हैं। तो वहां जब ये प्रकाशित किया तो किस आधार पर किया? तो किस नाम से जाना जाता है वो प्रकाशित करने वाला बुक को? तो देखो, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है वो पुस्तक। किस नाम से? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है पुस्तक। ठीक है, तो पूछेगा गुरु अर्जुन देव गुरु नानक की रचना का संग्रह कब किया था? तो 1604 ईस्वी में किया था। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? गुरु नानक की रचनाएं हैं। गुरु नानक की क्या क्या रचनाएं हैं? जपू जी। क्या है? जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला कहते हैं। मतलब 4 गो रचनाएं। कितना? जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, मतलब 4 गो है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्या बोल रहा है? कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सन 1539। अच्छा, एक बात यहाँ समझो कि इसके मरने के बाद अर्जुन देव ने इनकी सारी रचना को प्रकाशित किया था। मरने के बाद किया था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुआ था? सन 1539 में इन्होंने वाहे गुरु, किस गुरु का नाम लेते हुए? वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो बताओ, यहां तक समझ में आया? चलो अब हम बताते हैं इसमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में तलवंडी ग्राम लाहौर में। अब पूछेगा लाहौर कहाँ है? तो अमेठी पाकिस्तान में चल गया। ठीक है, इनका जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नान काना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। पिताजी का नाम क्या हुआ? कालू चंद्र खत्री, माता का नाम त्रिपता और पत्नी का नाम सुलक्षणा। ठीक है, इनके पिता जो है व्यवसाय में काम लगाना चाहता था इनका, लेकिन इनका मन किधर चल गया? भक्ति की धारा की ओर चल गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? पूछेगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम को समान अधिकार दिलाने का, यानी भाईचारा बनाने का संबंध बता रहा था। तो कौन सा? तो गुरु नानक था। ठीक है, अगला कौन बोल रहा है? यहाँ तक हो गया। हाँ, पूछेगा गुरु नानक ने किनका विरोध किया? तो वर्णाश्रम का किया था और कर्मकांड का विरोध किया था। ठीक है, आगे पूछेगा किस भक्ति का प्रचार किया था? तो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। ठीक है, गुरु नानक ने कहाँ तक मतलब देशांतर किया, मतलब घुमा? तो मक्का से मदीना तक की यात्रा किया। पूछेगा अगला प्रश्न कि गुरु नानक को किनसे भेंट हुआ? तो बाबर से। या तो पूछेगा बाबर को किनसे भेंट हुआ? तो गुरु नानक से हुआ। ठीक है, आगे पूछेगा गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रयत्न किया। पूछेगा गुरु नानक किस धर्म के व्यक्ति थे? तो सिख धर्म के व्यक्ति थे और इनका प्रचार भी करते थे। कौन? गुरु नानक करते थे। आगे क्या बोल रहे हैं? गुरु नानक ने पंजाबी में लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। ठीक है, पूछेगा कौन ऐसा व्यक्ति है जो पंजाबी भी में लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे? तो वो है गुरु नानक है। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं?
इनकी हिंदी में वज्र भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। मतलब लिखने जब ये दोहे लिखते थे तो उसमें वज्र भाषा का भी उपयोग करता था और खड़ी बीच बीच में खड़ी बोली का भी उपयोग कर लेता था। ठीक है, तो पूछेगा ऐसा कौन व्यक्ति है जो वज्र भाषा और खड़ी बोली दोनों का उपयोग करते थे अपने दोहे में लिखते टाइम, तो गुरु नानक था। ठीक है, अगला क्या है, अगला बोल रहा है इनकी भक्ति और विनिमय के पद बहुत मार्मिक है। मतलब जब ये लिखते थे तो भक्ति और विनिमय इतना अच्छे से लिखते थे कि लोग बहुत आनंद होते थे इससे। ठीक है, आगे इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुंथे हैं जैसे कबीर की रचनाएं में। पूछेगा गुरु नानक की सारी रचना को तुलना किससे किया है, तो कबीर दास से किया। ठीक है, कबीर दास से किया है, लेकिन कबीर दास उल्फटांग वासी शैली को अपनाया करता था, लेकिन हमारा गुरु नानक ऐसा नहीं किया। हमारा गुरु नानक बहुत अच्छा से लिखा। ठीक है, और मतलब गुरु की महत्व संसार की क्षण भंगुरता, ब्राह्मण की सर्वशक्ति मता नाम जप की बातें मिलती थी इनकी रचना में, इतना सारे बात मिला करती थी। ठीक है, किसकी रचना में, गुरु नानक की रचना में। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है सॉरी इनकी जितना भी सारे रचना थे किसने प्रकाशित किया, तो गुरु नानक ने किया था। सिक्के के 5वें गुरु थे गुरु नानक, कब किया, तो 1604 ईस्वी में। किस नाम और प्रकाशित किया, तो उसका थीम क्या था, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, और इसका रचना क्या है, जब पूजी आशा दीवार रही रास सोहिला है। ठीक है, और सन 1939 में 1539 में इन्होंने वाहे गुरु नाम करते हुए अपना प्राण को त्याग दिया था। कौन, गुरु नानक। अब थोड़ा और नीचे है। ठीक है, अभी पूरा नहीं लिखाया, अगला स्लाइड में लिख देंगे। ठीक है, तो देखो इधर क्या, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना। गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कबीर है। अभी बोले यहाँ जस्ट देखो अभी क्या, हाँ, निर्गुण भक्ति धारा की प्रचार किया था और अंत में निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि बन गए थे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पंजाबी मिश्रित। पूछेगा इस तरह से आपके कि निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है, तो गुरु नानक है। अगला पूछेगा कि पंजाबी मिश्रित वज्र भाषा में रचित, पंजाबी में मिश्रित वज्र भाषा में रचित पद सच्ची हृदय की भक्ति भावना में डूबे उदागर है। कौन, गुरु नानक। इनके पद में कबीर की तरह परख सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई पड़ती हो। अब यहाँ एक तरह से ये पूछ रहा है कि जो कबीर दास थे उनकी रचना में कभी कभार सामाजिक का विद्रोह कर देता था। कौन इधर किधर है, कबीर दास। ठीक है, लेकिन इनकी रचनाओं में क्या होता था, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलका सांप्रदायिका और क्या स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम का आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती थी। लेकिन इनकी जो रचना लिखता था उसमें प्रेम की भाव से लिखता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का बुराई कर दी, किसी धर्म को ये कर दी, ऐसा नहीं करते थे गुरु नानक। वो प्रेम के भाव से लिखते थे उसमें। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति पढ़े, किसी भी धर्म का व्यक्ति पढ़े तो पढ़ने के बाद लगे कि हाँ यहाँ पे किसी धर्म का बुराई नहीं किया गया। ठीक है, ऐसा कौन लिखते थे, तो गुरु नानक लिखते। ठीक है, अब थोड़ा सा और स्लाइड है जिसको हम लिख देते हैं अगले स्टेप में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलो, जो छूट गया था स्लाइड उसको हम यहाँ लिख दिया। ठीक है, और इसको समझो अच्छा से। क्या बोल रहा है, नानक के पद व्हाट्सएप में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। अभी हम बोले थे कि नानक के जितने भी दोहे लिखे जाते हैं प्रेम और भक्ति के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किनके दोहे प्रेम और भक्ति के आधार पर लिखे जाते हैं, तो गुरु नानक के दोहे हैं जो प्रेम और भक्ति के आधार पर लिखे जाते हैं। और यहाँ क्या बोल रहे, यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। कितने पद प्रस्तुत है, 2 पद है। वो कौन क्या है, राम नाम बिनु विरथे जगी जनमान, ये पहला पद हुआ। दूसरा पद क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, ऐसे 2 पद है जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हमें यहाँ बताया कि प्रथम पद में हमें मतलब क्या पढ़ना है इसके बारे में समझ लो। ठीक है, देखो प्रथम पद, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सच्ची अस्थाई
शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय, अरे उनको लगता है एक लाइन छोड़ के पढ़ दिए, सॉरी यहाँ से। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, प्रथम जो पद है बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। मतलब पहला पद में हमें यही बताया है कि जो व्यक्ति है वो वेशभूषा मतलब किसी भी प्रकार का वेशभूषा पहन के पूजा पाठ कर लेता है और कर्म कांड को अपना बेकार कर रहा है, तो इस पर जोर दिया गया है और उसको बताया है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। कैसा करना होगा हमको, तो हमें अच्छा बोले जाएगा तो क्या है, राम नाम का कीर्तन पर बल दिया जाए। अगर आप योगी बनकर पूरा घर घर भटक रहे हैं या भिक्षाम दही या बोल रहे हैं कि या क्या होता है, या कमंडल और क्या होता है, कमंडल और डंडा लेकर घूम रहे हैं कि हमको भिक्षा दीजिए, हम बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा हैं, तो ऐसे से आपको शांति नहीं मिलने वाला है। शांति किससे मिलेगा, तो राम नाम जो करेगा, राम नाम के कीर्तन जो करेगा बैठकर, वही उसको मोक्ष अच्छा से मिल सकता है, मतलब स्वर्ग के रास्ता मिल सकता है। ठीक है, अच्छा बताओ तुमको यहाँ पे यही एक तरह से शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मतलब साधु बाबा पूरा देश में घूम रहा है और कोई व्यक्ति बैठकर एक जगह स्थान पर राम नाम कर रहा है, तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा, ना कि जो व्यक्ति घूम रहा है तपस्या करके मतलब योगी पहचानने का वेशभूषा कर रहा है, उसको नहीं यहाँ बताया गया कि उसको मोक्ष नहीं मिलेगा इस प्रकार, क्योंकि राम कीर्तन ही सच्चे अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा जा सकता है। मतलब जो राम नाम जप रहा है वही इस दुखमय जीवन को पार कर सकता है, वही इस दुखमय जीवन को पार कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। तो पूछेगा कि कौन ऐसा, मतलब राम नाम जपने से क्या दूर होता है, तो दुखमय जीवन दूर होता है और उससे पार हो जाता है। ठीक है, आगे द्वितीय श्लोक में क्या बताया, द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। यहाँ बताया है दूसरे पद में क्या, दूसरे पद में यही बोला है कि सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए, मतलब सुख है और दुख है, तो सुख में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सुख में उछल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा है करने के लिए, सुख में भी और दुख में भी एक समान भाव से रहने बता रहा है। कौन, गुरु नानक बता रहा है। ठीक है, और निर्मलता पर जोर दिया गया। ठीक है, संत कवि, जितना भी संत कवि है, जितना भी योगी कवि है, वो क्या, संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। जितना भी संत कवि है वो हमें यही बता रहा है कि गोविंद से, यानी गोविंद मतलब भगवान से प्रेरित होइए, भगवान से मिलने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, यह हमें कौन बता रहा है, गुरु नानक बता रहा है। ठीक है, बस इतना ही है। और अब हम दोनों दोहा स्टार्ट करते हैं, दोनों दोहा पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे दोनों पद ले लिए हैं, अब इसको दोनों को हिंदी में समझते हैं। ठीक है, और बहुत आसान से समझते हैं क्योंकि बहुत आसान में लॉजिक से बताया है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या, राम नाम विनु विरथे जगी जन्मान, ये राम तो हो गया राम, नाम तो नाम हो गया, विनु मतलब विना, विरथे मतलब व्यर्थ है, जगी मतलब इस जग में, जन्मा मतलब जन्म। मतलब एक तरह से समझो, जो व्यक्ति इस धरती पे जन्म लिया है और राम नाम नहीं जप रहा है, उसका जन्म लेना इस धरती पर व्यर्थ है, उसका जन्म लेना इस धरती पर क्या है, व्यर्थ है। राम नाम विनु विरथे जगी जन्मान। ठीक है, अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कितना पंक्ति, मतलब 6 गो है, तो पढ़ते हैं। राम नाम विनु विरथे जगी जन्मान विखु, हाँ, राम नाम विनु विरथे जगी जन्मान। जो व्यक्ति, राम तो हो गया राम, नाम तो नाम हो गया, फिर से बता रहे हैं, राम नाम विनु मतलब विना, विरथे मतलब व्यर्थ है, जगी मतलब इस जग में, जन्मा मतलब इस जन्म लेना। ठीक है, जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है, इस जग में जन्म लिया है और वो राम नाम नहीं कर रहे हैं, जप नहीं रहे हैं, तो उसका जन्म लेना क्या हुआ, व्यर्थ हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या हो रहा, विखु खावे विखु बोले विनु नावे नि फलू माटी भरमान। वो विखु खाता है, जो व्यक्ति राम नाम नहीं जप रहा है वो विख ही खाता है, विख ही बोलता है, और जो आज तक जितना भी कर्म किया है
सब मट्टी में क्या हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, यानी मट्टी में उसका मिल रहा है। बताओ यहाँ तक समझ में आया, ये दोनों श्लोक समझ में आया। राम नाम बिनु वृथि जगति जन्मान, भिक्खु खावे भिक्खु बोले बिनु नावे निफलु मटी भरमान। मतलब जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेकर राम नाम नहीं जप रहे वो व्यर्थ है, ठीक है। वो विख ही खाता है, विख ही बोलता है, और जितना भी अब तक वो कर्म किया है सब उसका माटी में मिल रहा है। समझ में आया। दूसरा श्लोक देखते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम निकाल करे। या तो आप पुस्तक पढ़ लीजिए या तो व्याकरण पढ़ लीजिए और संध्या क्रम अपना कर्म बता दीजिए कि मेरा कर्म ऐसा है, तो क्या इससे आपको मुक्ति मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, पुस्तक पाठ, या तो आप बहुत सारा पुस्तक पढ़ लीजिए, व्याकरण पढ़ लीजिए, व्याकरण मतलब पुराण ना, मतलब विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ये सब पुराण पढ़ लीजिए, और संध्या क्रम अपना क्रम निकाल दीजिए कि मेरा कर्म ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो आगे देखो इस पर क्या बोल रहा है गुरु नानक, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। बिना जो गुरु शब्द है उससे आपको मुक्ति कहाँ प्राणी, मतलब जो गुरु आपको शब्द दे दिया है, जैसे कि शब्द दे दिया हूं मैं आपको राम नाम जपने के लिए, तो आप वो नाम को जपिएगा तो ही आपको इस संसार में प्राणी मतलब मुक्ति मिल पाएगा, ठीक है। प्राणी मतलब देखो मुक्ति कहाँ प्राणी, तभी आपको मुक्ति मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑलमोस्ट यही कहना चाहता है कि आप पाठ पढ़ लीजिए या तो व्याकरण पढ़ लीजिए और संध्या कर्म निकाल करे, या तो संध्या समय में अपना कर्म को सबको सुना दीजिए, लेकिन मुक्ति मिलने वाला नहीं है। मुक्ति किससे मिलेगा? गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु शब्द से मुक्ति नहीं मिलेगा। आगे क्या बोल रहा है, राम नाम बिनु अरुचे मरे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो राम नाम के बिना अरुचे मरे, यानी कलप्ट के मर जाइएगा, यानी कलप्ट के क्या हो जाइएगा, मर जाइएगा। अगला देखो, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, या आप दंड ले लीजिए, दंड मतलब डंटा, कमंडल मतलब योगी बाबा कमंडल लेके चलता है, तो यही बोल रहा है दंड कमंडल शिखा सूत धोती, और धोती पहन लीजिए, ठीक है। तीरथ भवनु अति भ्रमनु करे। तीरथ मतलब आप मतलब यहाँ से दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ मतलब घूमना, भवनु मतलब जहां भी रहिए, ठीक है। अति भ्रमण करे, संसार में जहां भी आप घूमिए, किस चीज को पहनकर, दंड कमंडल शिखा सूत धोती पहनकर, ठीक है। आप जहां भी घूमिए, राम नाम बिनु शांति ना आवे, लेकिन आपको राम नाम के बिना शांति नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। वैसे देखो हमारे यहाँ योगी धूर्त जो लोग हैं, मतलब क्या बोलता है, दंड कमंडल जो पहनकर आता है और भिक्षाम दही करता है, ठीक है। तो उनसे पूछिए कि आपको शांति मिल रहा है, तो उसका जवाब नहीं के बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि राम नाम वो नहीं जप रहा है, ठीक है। जपी हरि हरि नाम सुपा पारी परे, जो व्यक्ति हरि हरि नाम जप कर रहा है एक जगह बैठकर, उन्हीं को मुक्ति मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। जो दंड कमंडल शिखा सूत धोती पहनकर घूमता है चारों ओर, उनको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा को क्या किया है, अपने बाल को मुकुट बना लिया है, अपने बाल को क्या किया है, मुकुट बना लिया। तन मतलब शरीर को भस्म लगाई, तन शरीर में क्या किया, पूरा भस्म लगा लिया। देखते ना पूरा सफेद क्या बोलता है उसको, भस्म ही बोलता है, ठीक है, लगा लेता है। मतलब जटा को मुकुट बना लिया, तन मतलब शरीर में भस्म लगाई, वसन छोड़ी मतलब वस्त्र को छोड़ नग्न भया। और क्या करता है, पहले जटा को मुकुट बना लिया है, तन में भस्म लगा दिया, वसन छोड़ मतलब कपड़ा को छोड़ के नग्न हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही बाबा को क्या बोलते हैं, नंगा बाबा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इस पर क्या बोलता है गोविंद सिंह मतलब गुरु नानक क्या बोलता है, जीते जी मतलब आप जीते जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो जीते जी आप जहां भी रहे, जल में रहे, थल मतलब पृथ्वी पर रहे, ठीक है। मही अल जत्र तत्र तू सर्व जियाओ, आप जहां भी रहिए संसार में, अगर ये कांड कीजिएगा तो आप मतलब जहां भी रहिए, या तो जल में रहिए तो या तो पृथ्वी पर रहिए, जहां भी रहिए, ठीक है। गुरु प्रसादी रखिले जन कोई
जन कोई हरि रस नानक झोली पियाओ। जो गुरु शब्द रखता है, गुरु का प्रसाद रखता है, गुरु का प्रसाद मतलब आशीर्वाद जो ले लेता है, ठीक है, आशीर्वाद जो ले लेता है वो उसको क्या होता है, उसको देखो, हरि रस नानक झोली पियाओ, वही व्यक्ति असल में मोक्ष को प्राप्त कर पाता है, वही व्यक्ति असल में मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। इसका मतलब आप समझे, इस लाइन में ढोंगी बाबा के बारे में बताया, ढोंगी बाबा के बारे में। वो क्या बोला है देखो, फिर से बता रहे हैं, राम नाम बिनु वृथि जगति जन्मान, मतलब धरती पर जन्म लेकर और राम नाम नहीं जप रहे हैं तो आपका जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है, व्यर्थ है मतलब व्यर्थ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, वैसा व्यक्ति भिक्षु खावे भिक्षु बोले, वैसा व्यक्ति विख ही खाते हैं, विख ही बोलते हैं, ठीक है। बिनु नावे नि फलू, मतलब जो भी आज तक कर्म किया है वो भी मट्टी में मिल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, या तो आप पुस्तक पढ़ लीजिए, बड़ा बड़ा पुस्तक व्याकरण पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे क्या, संध्या कर्म निकाल करे, या तो अपना संध्या कर्म में सबको दिखाइए कि हम इतना बड़ा काम मतलब कर्म मेरा इतना है बड़ा, इतना ये है, हमको तो स्वर्ग का ही रास्ता मिलेगा, ऐसा आप सुनाइए। मतलब एक तरह से क्या बोल रहा है, ढोंगी बाग बोल रहा है कि अगर ऐसा सुना रहा है तो क्या बोल रहा है, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु शब्द का मुक्ति नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मतलब गुरु के आदेश के अनुसार चलिएगा तो ही आपको मुक्ति मिलेगा, ठीक है। राम नाम बिनु अरुचे मरे, वैसा व्यक्ति राम नाम के बिना अरुचे मतलब कलप्ट के मर जाता है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ भवनु अति भ्रमण करे, या तो दंड ले लीजिए, या तो कमंडल ले लीजिए, या शिखा सूत पहन के, धोती पहन कर आप संसार में जहां भी रहें, ठीक है, आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, राम नाम बिनु शांति न आवे, आपको अगर ऐसा कर रहे हैं, दंड कमंडल पहनकर घूम रहे हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। किससे मुक्ति मिलेगा, ठीक है। यहाँ बताया है कि राम नाम बिनु शांति न आए न आवे, ठीक है। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, जो व्यक्ति हरि हरि नाम जप रहा है एक जगह बैठकर, हरि ओम हरि, आपका गाय खा गया कोई बात नहीं, आपका बकरी खा गया कोई बात नहीं, आपका ये हो गया कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे अगर ये कोई व्यक्ति है जो बैठकर एक जगह स्थान पर नाम जप कर रहा है और उसको आप डिस्टर्ब करने जाइएगा तो अब उसको मतलब वो सुनेगा ही नहीं, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जटा मुकुट दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ भवनु अति भ्रमणु करे, ठीक है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, ठीक है। आगे क्या बोला, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, भसन छोड़ी तन नग्न भया, ठीक है। जीते मतलब जीते जी वो जहां भी रहे, ठीक है, ऐसा अगर कर रहा है, जटा को मुकुट बना लिया, तन में भस्म लगा लिया, वसत को छोड़ दिया, वसन छोड़ दिया और नग्न भय हो, तो ये ऐसा करके वो जहां भी रहे, या तो जल में रहे या तो थल मतलब पृथ्वी पर है, जत्र तत्र तू सर्व जिया, मतलब जहां भी तुम जी रहा हो, ठीक है। गुरु प्रसिद्ध राखिले जन कोई, जो गुरु का प्रसाद रखता है वही हरिरस नानक झोली पिया, वही असल में मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये लाइन को मतलब गुरु राम नाम बिनु वृथि जगति जन्मान को आई होप करता हूँ ये समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अगला देखो, अगला क्या है, जो नर दुख में दुख ना ही माने, मतलब दुख है, जो नर मतलब आदमी बोल सकते हैं, जो नर दुख मतलब दुख में दुख नहीं माने, दुख है लेकिन दुख नहीं मान रहा है, ठीक है, दुख है लेकिन दुख नहीं मान रहा है, उसके लिए क्या बोल रहा है देखो, जो नर दुख में दुख ना ही माने, सुख सने अरु भय ना ही जाके, सुख मतलब सुख, सने मतलब प्रेम, अरु मतलब और, ठीक है, भय मतलब भय ना ही जाके, जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, सुख सने मतलब प्रेम, सुख मतलब सुख हो गया, ठीक है, सुख प्रेम और भय ना ही जाके, पहले क्या बोला है, जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय ना ही जाके, सुख सने सबको त्याग दिया, कंचन को भी माटी जाने, कंचन मतलब सोना को भी क्या समझता है, माटी, समझ में आया। पहला देखो, जो नर दुख में दुख ना ही माने, ठीक है, सुख सने अरु भय ना ही जाके, मतलब सुख को भी सने, सुख सने अरु भय किसी से नहीं है, कंचन को वो माटी समझ रहा है, यानी सोना को भी क्या समझ रहा है, माटी समझ रहा है, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, ना ही किसी का निंदा करता है, ना ही किसी का स्तुति मतलब बड़ाई करता है, जैसे कि आपको बोल दिया कि आप हैंडसम लग रहे हैं सलमान खान जी से,
ठीक है। तो ऐसा देखो यहाँ देख क्या बोल रहा है, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, ना ही किसी से निंदा करता है, ना ही किसी का स्तुति यानी बड़ाई करता है। लोभ मोह अभिमान, ना ही किसी से लोभ है, ना ही किसी से मोह है, ना ही किसी का अपमान है, ना ही किसी से अपमान है। ठीक है, आगे क्या बोल, हर्ष मतलब सुख होता है, शोक मतलब शोक रहता है। ठीक है, हर्ष शोक तेरे है निहार, ना ही अमान अपमान, ना ही किसी से अपमान है उस व्यक्ति को, ना ही शोक में उतना सुख खुशी हो जाता है, ना ही दुख में उतना दुखी हो जाता है, और ना ही किसी का अपमान है। ठीक है, आशा मनसा सकल त्यागी, आशा मनसा किसी से आशा नहीं है, किसी से मनसा नहीं है। ठीक है, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निहार, वो सिर्फ जग में निहार रहा है, यानी राम नाम कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, काम क्रोध जेही, काम क्रोध जेही पर से नाहीन ते घट लिखा है। ठीक है, काम क्रोध जेही पर से नाहीन ते ही घट ब्रह्मांड निवासा। ठीक है, देखो काम क्रोध जेही पर से नाहीन ते ही घटक ब्रह्मांड निवास, जिसको काम नहीं कि आगे क्या काम करना है, जिसको क्रोध नहीं आता है, उन्हीं के घट मतलब शरीर में ब्रह्मन निवास करता है, ब्रह्मन निवास करता है। ठीक है, तो आप समझे कि सच्चे ब्राह्मण कौन होता है। सच्चे ब्राह्मण वही होता है जो दुख को दुख नहीं मानता है, सुख सने अरु भय नहीं जाके, जो सुख सने और भय नहीं मानता है। ठीक है, आगे कंचन को भी माटी समझता है। अगर असली में बाबा होगा तो आप एक काम कीजिएगा, उसके सामने सोना धर दीजिएगा, तो देखते हैं वो लेकर भागता है कि ना। अगर भाग गया तो वो क्या है, नकली बाबा है। ऐसे तो सब तो नकली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो असली बाबा हो वो कंचन को भी माटी समझता है। अगर उसके सामने में धर दीजिएगा तो नहीं लेगा, वो समझेगा ये माटी है। समझ में आया। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नाही जाके, कंचन को भी माटी जाने, कंचन माटी है, सॉरी माटी जाने। ठीक है, कंचन को भी क्या समझता है, माटी। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, ना ही किसी से निंदा करता, ना ही किसी का लोभ, ना ही किसी का बड़ाई करता है। लोभ मोह अपमान, ना ही किसी से लोभ है, ना ही किसी के मोह है, ना ही वो अपमान से भयभीत होता है। ठीक है, हर्ष मतलब सुख, शोक मतलब शोक। ठीक है, ते रहे निहार, ना ही किसी से मतलब हर्ष मतलब सुखी में भी उतना सुख नहीं होना, और दुखी में उतना भी दुख नहीं होना, यहाँ बताया है। और क्या बोला, ना ही मान अपमान, ना ही किसी से अपमान है। ठीक है, आशा मनसा सकल त्यागी, ना ही किसी से आशा है, ना ही किसी से मनसा है। ठीक है, और क्या बोला, जगते रहे निहार, वो सिर्फ जग में निहार रहा है राम नाम करके। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, काम क्रोध, ना ही काम क्या करना है ये भी उसको पता नहीं, किसी से क्रोध भी नहीं है, तो उसी के मन में क्या हो रहा है, सच्चे ब्राह्मण निवास करते, उन्हीं के मन में, उन्हीं के हृदय में सच्चे ब्राह्मण निवास करते हैं। ठीक है, तो पूरा ब्राह्मण का परिभाषा यहाँ बताया, और एक तरह से यहाँ ढोंगी बाबा का परिभाषा बताया, यहाँ ब्राह्मण का परिभाषा बताया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन यह जुक्ति पिछानी, गुरु के कृपा जेहि नर पे किन्हीं तीन यह जुक्ति पिछानी। ठीक है, गुरु के कृपा जिस नर पर पड़ा है वही नर समझ सकता है कि गुरु को कैसे प्राप्त कर सकता है। गुरु का कृपा मतलब आशीर्वाद। बताओ, हम लोग पर गुरु का आशीर्वाद पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि गुरु को कैसे प्राप्त किया जाता है, या कैसे उसको पूजा किया जाए जो गुरु प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तो हम लोग के पास नहीं पड़ा है तो हम लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं ती यह जुक्ति पिछानी। ठीक है, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, नानक अब किस में लीन हो गई, गोविंद में लीन हो गया। कैसे लीन हुआ, पानी संग पानी, मान लो ये पानी है, उसमें गुरु नानक एक छोटा सा बूंद है और इसमें मिल गया, तो पता चलेगा कि गुरु नानक है कि कौन है, यानी ये पूरा पानी का समुंदर है। ठीक है, और उसमें एक छोटा सा बूंद मान लो गुरु नानक है, क्या है, नानक है। और नानक इस बूंद में मतलब पानी में मिल गया, समुद्र में मिल गया, तो पता चलेगा, तो नहीं चलेगा। तो बोल रहा है गुरु नानक किस प्रकार लीन हुआ, पानी संग पानी। बताओ, यहाँ तक समझ में आया। आई होप करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। कल की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक वर्ड को लिखना इम्पॉसिबल है, पर कोशिश करते हैं कि लिख के आपको समझाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कल के क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है,
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और मैथ का क्लास जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ में वैसे तो हम ऑफलाइन को बहुत मतलब 10 चैप्टर पढ़ा दिए, क्या है रचना चल रहा है उस सबको, ठीक है, रचना है। लेकिन आप लोग के फोर्स की वजह से हम ऑनलाइन पर भी आ गए थे, ठीक है। तो ऑनलाइन पर आ गए तो ऑनलाइन पर अपना प्यार जताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपना साथी को भी बता सकें कि रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। अगर आप मन से पढ़िएगा तो रिवीजन कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।